ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कम बुद्धिमत्ता का पता अंकों, आईक्यू टेस्ट या बड़ी गलतियों से चलता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक इसके उलट कहते हैं। आपका दिमाग उन छोटी छोटी आदतों से अपनी सच्चाई दिखाता है जिन्हें आप नजरअंदाज कर देते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये आदतें सिर्फ आपको कम समझदार दिखाती नहीं हैं, बल्कि समय के साथ आपके दिमाग को सच में कम बुद्धिमान बना देती हैं। जादुई सोच, मैजिकल थिंकिंग। कुछ लोग ऐसे जीते हैं जैसे उनकी जिंदगी किस्मत के भरोसे हो। वे हर परीक्षा में वही लकी मोजे पहनते हैं, सड़क की दरारों पर पैर रखने से बचते हैं या मानते हैं कि कोई खास रंग उन्हें पैसा दिलाएगा। ये सब मजाकिया और बेकार सा लगता है, लेकिन मनोविज्ञान इसे जादुई सोच कहता है। जब आपका दिमाग संयोग को कारण मान लेता है, जैसे एक बार आपने वो मोजे पहने और कुछ अच्छा हुआ, तो दिमाग हमेशा के लिए दोनों को जोड़ लेता है। समस्या यह है कि आप तर्क की जगह अंधविश्वास को चुन लेते हैं। वास्तविक बुद्धिमत्ता रुककर पूछती है, सबूत कहाँ है? कम बुद्धिमत्ता इस सवाल को छोड़ देती है और हवा में ही रस्में बना लेती है। लगातार नींद की कमी, क्रॉनिक स्लीप नेग्लेक्ट। आप खुद से कहते हैं कि 4 घंटे की नींद में भी आप ठीक हैं। देर रात तक जागने पर गर्व करते हैं, 3 बजे तक स्क्रॉल करते हैं और सुबह ज़ॉम्बी की तरह उठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, नींद की कमी याददाश्त, ध्यान और फैसले लेने की क्षमता को बर्बाद कर देती है। सिर्फ एक रात की खराब नींद के बाद आपका दिमाग ऐसे काम करता है जैसे आप नशे में हो। समझदार लोग नींद को खजाने की तरह बचाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। नींद की अनदेखी ताकत नहीं है, ये खुद को नुकसान पहुंचाना है। अकेले समय से बचना, अवॉइडिंग टाइम अलोन। कुछ लोग खामोशी से घबरा जाते हैं। अगर टीवी, म्यूजिक या कोई बैकग्राउंड शोर ना हो तो वे बेचैन हो जाते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि लगातार ध्यान भटकाने की जरूरत अक्सर कमजोर मानसिक प्रोसेसिंग का संकेत होती है। बुद्धिमान दिमाग अकेलेपन का इस्तेमाल सोचने और समस्याएं सुलझाने के लिए करता है। कम बुद्धिमत्ता खामोशी से भागती है, क्योंकि वहां अपने ही विचारों का सामना करना पड़ता है। अगर आप 10 मिनट भी फोन उठाए बिना खुद के साथ नहीं बैठ सकते, तो यह सामाजिक होना नहीं, यह बचाव है। सिर्फ छोटी छोटी बातें करना, लिविंग ऑन स्मॉल टॉक। कभी ऐसे इंसान से मिले हैं जो घंटों बोलता है लेकिन कुछ कहता ही नहीं? मौसम, ट्रैफिक, आज तो शुक्रवार है। छोटी बातें शुरुआत के लिए ठीक हैं, लेकिन अगर बस वही है तो यह जिज्ञासा की कमी दिखाता है। मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं कम सोचने की इच्छा, लो नीड फॉर कॉग्निशन। बुद्धिमान लोग विचारों पर बात करना चाहते हैं, खाली भराव नहीं। बिना ज्ञान के आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस विदाउट कंटेंट। हम सबने देखा है, कमरे में सबसे ज्यादा बोलने वाला इंसान जो बीच में टोकता है, जिन चीजों को नहीं समझता उन्हें समझाने लगता है और खुद को एक्सपर्ट बताता है। लेकिन ध्यान से सुनो, अंदर कुछ होता ही नहीं। इसे मनोविज्ञान में डनिंग क्रूगर प्रभाव कहते हैं। जो सबसे कम जानते हैं उन्हें ही लगता है कि वे सब जानते हैं। असली बुद्धिमत्ता कहती है मुझे नहीं पता और सवाल पूछती है। नकली बुद्धिमत्ता आवाज के पीछे छिपती है, बिना सोचे निर्देश मानना, ब्लाइंडली फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। कुछ लोग नियमों को धर्म ग्रंथ मान लेते हैं। अगर मैनुअल कहे हवा में स्क्रू घुसाओ तो भी वे कोशिश करेंगे। अगर रेसिपी 20 मिनट कहे और खाना कच्चा हो तो भी खा लेंगे। यह अनुशासन नहीं है, यही मानसिक आलस्य है। समझदार लोग तब बदलते हैं जब हकीकत योजना से मेल नहीं खाती। कम बुद्धिमत्ता सीधे खाई में चल देती है। साजिशों और अंधविश्वास में फंसना, कॉन्स्पिरेसीज एंड सुपरस्टिशंस, फ्लैट अर्थ, वैक्सीन में माइक्रोचिप, ग्रह आपकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। साजिशें इसलिए रोमांचक लगती हैं क्योंकि वे जटिल समस्याओं के आसान जवाब देती हैं, लेकिन यह दिमाग का शॉर्टकट है। सबूत की जगह कहानी चुनना। समझदार दिमाग तथ्य जांचता है, कमजोर दिमाग पहली ड्रामेटिक बात मान लेता है। खतरा यह है, अंधविश्वास आपको असली समस्याएं सुलझाने से रोक देता है। जड़ सोच, रिजिड थिंकिंग। कुछ लोग बदलने से इनकार कर देते हैं। हम ऐसे ही करते आए हैं। नए तरीकों, नए टूल्स, नए विचारों को ठुकरा देते हैं, गलत होने की वजह से नहीं, बस अलग होने की वजह से। मनोवैज्ञानिक इसे मानसिक कठोरता कहते हैं। बदलती हकीकत के साथ न ढल पाना। बुद्धिमान लोग एडजस्ट करते हैं, जड़ लोग अटके रहते हैं और जिंदगी अटके हुए लोगों को सजा देती है। तुरंत संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जब अभी स्क्रॉल कर सकते हो तो इंतजार क्यों? मनोविज्ञान बताता है कि लगातार तुरंत मिलने वाले इनाम दिमाग को मेहनत से बचना सिखाते हैं और धैर्य खत्म कर देते हैं। मार्शमैलो टेस्ट ने साबित किया, जो बच्चे इंतजार नहीं कर पाए उन्हें आगे चलकर पैसे, पढ़ाई और सेहत में दिक्कतें आई। समझदार लोग छोटी तकलीफ सहते हैं लंबे फायदे के लिए। कम बुद्धिमत्ता हर त्वरित सुख को पकड़ लेती है और उसे जीना कहती है। खराब सुनने की आदत, पुअर लिसनिंग हैबिट्स। कुछ लोग सुनते ही नहीं, बीच में टोकते हैं, सिर हिलाते हैं लेकिन समझते नहीं। सुनना भी बुद्धिमत्ता है। यह दिमाग को नए नजरिए समझने देता है। खराब श्रोता अक्सर जटिल बातों से नहीं निपट पाते, इसलिए ध्यान ही हटा लेते हैं। समझदार दिमाग किसी से भी सीखता है। कमजोर दिमाग मान लेता है कि उसे सब पता है। नए विचारों को खारिज करना, डिसमिसिंग न्यू आइडियाज, ये बेकार है, ये कभी नहीं चलेगा। ये बुद्धिमत्ता नहीं, ये मानसिक आलस्य है। समझदार लोग असहमति से पहले विचारों को समझते हैं।
कम बुद्धिमत्ता सोचने से बचती है और आसान रास्ता चुनती है। डूम स्क्रॉलिंग और टीवी की लत, डूम स्क्रॉलिंग एंड टीवी एडिक्शन। कभी कभी देखना ठीक है, समस्या तब है जब हर दिन घंटों गायब हो जाए। अध्ययन बताते हैं कि लगातार स्क्रॉलिंग ध्यान को खत्म कर देती है और दिमाग को सिर्फ डोपामिन की भूख सिखाती है। समझदार लोग मनोरंजन और विकास में संतुलन रखते हैं। कम बुद्धिमत्ता अंतहीन उपभोग में डूब जाती है और भ्रम में रहती है कि वही जीना है। ट्रेंड्स को आंख बंद करके फॉलो करना, ब्लाइंडली फॉलोइंग ट्रेंड्स, हर हफ्ते नई पहचान, एक महीने नाइकी, दूसरे महीने एडिडास। यह रचनात्मकता नहीं, यह भीड़ मानसिकता है। असली बुद्धिमत्ता पूछती है, क्या मुझे सच में यह चाहिए? अगर आपकी पर्सनैलिटी हर ट्रेंड के साथ बदलती है तो वह अभिव्यक्ति नहीं, खालीपन है। बिना सीखे गेम खेलना, गेमिंग विदाउट लर्निंग। हम सब ऐसे गेमर को जानते हैं, हर रात खेलता है फिर भी खराब ही रहता है। समस्या गेम नहीं है, समस्या है सीखने में असफलता। बुद्धिमान दिमाग पैटर्न समझता है, रणनीति सुधारता है और विकसित होता है। कम बुद्धिमत्ता बार बार वही गलतियां दोहराती है और बाकी सबको दोष देती है। समय देना बराबर विकास नहीं, आत्ममंथन बराबर विकास। अंतिम सच, फाइनल ट्रूथ, कम बुद्धिमत्ता जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। ये उन अदृश्य आदतों का नतीजा है जो आप रोज दोहराते हैं। उन्हें जारी रखो, दिमाग अटकता जाएगा। उन्हें तोड़ो, आपकी सोच, आत्मविश्वास और लोगों का व्यवहार लगभग तुरंत बदलने लगेगा। ज्यादातर लोग यह सुनेंगे और फिर उसी औसत जिंदगी में लौट जाएंगे। लेकिन अगर आप वाकई अपने दिमाग को रिवायर करना चाहते हैं और मनोविज्ञान की कड़वी सच्चाइयां समझना चाहते हैं तो सिर्फ देखो मत, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते वो सच्चाइयां बताई जाती हैं जो कोई नहीं बताता, लेकिन सबको जानना जरूरी है।